एक दो लोगों के व्यक्तिगत वहाँ एत भी नहीं हो रहा है, उनके सिर्फ मकानों की वैल्यूएशन कम हो रही है। अगर उनके मकान की वैल्यूएशन 50 करोड़ है तो उसकी वैल्यूएशन 10-5 करोड़ कम होगी, इससे ज्यादा कोई। मतलब बड़ा प्रोग्राम अभी आपके घर पे था, शादी थी, मतलब सब लोग जो है अच्छे सूट बूट में थे, मंगना राम जी जो है हमेशा ही जो है चप्पलों में क्यों नजर आते हैं, इसका क्या कारण है? बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बड़े पूंजीपति लोग हैं। बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास मदद चाहिए। जनता के पास हाजमोला की टिकड़ी है, ये चाहे तब जिस नेता को दे सकती है। जनता के पास देने के लिए सब कुछ है। इस जनता का नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरों में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, अभी जो है इस कड़कड़ाती ठंड में जो है एक यात्रा कर रहे हैं मंगना राम जी। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और वो पुल जो है एल और टी आकार का है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मंगना राम जी, ये अभी जो सर्दी में आप यात्रा कर रहे हो, अभी कोई चुनाव भी नहीं है, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? हमारे बीकानेर जिले के नौका जो एक तहसील है, नगर पालिका है, 1927 में जब महाराजा गंगा सिंह जी ने बसाई, उस समय गंगा सिंह जी की सोच थी कि मैं एक ऐसा शहर बसाऊं। उन्होंने उस जमाने में चंडीगढ़ और जयपुर में घूम करके, शायद मेरे हिसाब से विदेशों से नक्शा ला करके नौका एक अच्छा शहर बसाया, जिनकी गलियां 120 फीट 140 फीट चौड़ी थी। और उसमें आज जो नोखा में एल और टी की बात अपन कर रहे हैं, मैं एल और टी की बात, टी अगर नहीं बनता है, एल बनता है तो अंडर ब्रिज बनाना पड़ेगा। अंडर ब्रिज अगर बनाया जाता है तो एक तो 4 महीने तक कंटिन्यू निकल नहीं पाएंगे, पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरी यह है कि नोखा पूरा जो नवली गेट नोखा की जो जगह है, हमारे अगर छोटी बड़ी कोई स्थायी जगह है हर आदमी की, अगर कोई बातचीत भी होती है, अगर कोई संपर्क भी होता है, किसी को बुलाया भी जाता है, तो ये गंभीर जगह है नवली गेट। ये नवली गेट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर अंडरब्रिज नहीं बना करके सीधी टी बनाई जाए तो और अच्छा होगा। अगर पूर्व दिशा की से कोई व्यक्ति आता है और उसको अस्पताल जाना है तो उसको पहले सीओ ऑफिस की तरफ आना पड़ेगा, फिर वापस उस तरफ जाना पड़ेगा। और उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इंजीनियर कहते हैं, रेलवे विभाग कह रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ, फिर इंजीनियर किस बात के? अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है उसी को तो सोल्व करना है इंजीनियर को। हम चाह रहे हैं कि इसमें गंभीरता पूर्वक निर्णय लेकर के टी आकार का जो ब्रिज है वो बने। और टी आकार का ब्रिज बनता है तो ही नौका का नक्शा बच पाएगा। नौका जो पहले गंगा सिंह जी की सोच थी, वो नौका और ज्यादा सुंदर लग पाएगा। और उनमें इक्का दुक्का की तो मैं बात नहीं करता, एक दो लोगों के व्यक्तिगत वहाँ एत भी नहीं हो रहा है, उनके सिर्फ मकानों की वैल्यूएशन कम हो रही है। अगर उनके मकान की वैल्यूएशन 50 करोड़ है तो उसकी वैल्यूएशन 10-5 करोड़ कम होगी, इससे ज्यादा कोई किसी का कुछ होने जाना है नहीं। फिर भी इस नौका की जनता के साथ राजनेताओं ने कुंभकर्ण की नींद सो करके इन नौका की जनता के साथ अन्याय करने का जो काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री जो जीत के जाते हैं, चौथी बार से सांसद है, उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप रेलवे मंत्री के पड़ोस में गोड्डे के पास बैठने वाले व्यक्ति हो, आप इसको तुरंत सॉल्यूशन करने का काम करें, अन्यथा जनता खेर नहीं करेगी। नहीं मंगना राम जी, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मतलब मंगना राम जी को तो ये मुद्दा चाहिए था, मुद्दा मिल गया। ये अगर टी आकार का होता तो मंगना राम जी कहते एल आकार के, ऐसे भी लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, मंगना राम के बारे में अगर मैं कह रहा हूँ, इस जनता से सर्वे कर लो आप। ये आपके पास पूरा एकदम सिस्टम है, इससे सर्वे करा लो। नौका की जनता अगर चाह रही है एल तो मंगना राम एल में साथ है। नौका की जनता चाह रही है टी तो मंगना राम टी के साथ है। मंगना राम पब्लिक के साथ है, जनता आंदोलन कर रही है, मंगना राम का कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। जनता वहां धरने पर बैठी है। ये जो लोग हैं आज इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और शायद आपने देखा होगा, नौका का जब बाजार बंद रहा, पूरा व्यापार मंडल ने किसी ने किसी प्रकार का कोई, हमने भी व्यक्तिगत निवेदन नहीं किया, सब ने मर्जी से पूरा, मेरे जीवन काल में पहली बार मैंने इस प्रकार से बाजार बंद देखा। पूरे लोगों का मन है कि टी आकार का पुल बने और उस पुल में सारे लोग चढ़ेंगे, सारे लोगों का आना जाना होगा। अगर एल आकार का बनता है तो उसमें
मैं ये मानता हूँ जब गाड़ी मुकाम की तरफ से आएगी और नागौर की तरफ जाएगी, टर्न करेगी, तो टर्न करते समय वही जाम लगेगा। बड़ी गाड़ियों का हमारे नौका जो क्षेत्र है, इसमें बड़ी जो गाड़ियां हैं वो उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या ज़्यादा होने के कारण मैं ये मानता हूँ जिस उद्देश्य से इस ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है कि भाई इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी, मेरा मानना है ये समस्या 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं मंगनाराम जी, गांव गांव घूम रहे हो, गांव वालों का कैसा समर्थन मिल रहा है इसमें? वो तारसाम ही है समर्थन है जगो, लोग मारे आगे है। अटे तो बढ़िया है, बाकी और गांव में थे घूम रहे हो, बढ़िया मिल रही है समर्थन। हर गाँव की स्थिति ठीक है, कटे कोई दिक्कत का नहीं, तन मनु सब लोग है, मागन का ही है। मैं तो जगह धरने पर बैठा हाँ, तो मैं लोग कहने में बैठा आप तो सर टेक है, कट्ठे ही चाली आर वास्ते कट्ठी की करना पड़ी जनता कई। हम जनता की लीडर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है, जनता साथ है, तो जनता के पीछे हम हैं। एक पर्सनल सवाल है, मतलब ये मेरा नहीं, ये समझो कोलाई के लोग भी बात करते हैं, नोखा की भी, मतलब बड़ा प्रोग्राम अभी आपके घर पे था, शादी थी, मतलब सब लोग जो है अच्छे सूट बूट में थे, मंगनाराम जी जो है हमेशा ही जो है चप्पलों में क्यों नजर आते हैं, इसका क्या कारण है? मैं जिस घर में पैदा हुआ, जिस झोंपड़ी में पैदा हुआ, वो पूरा एक समाज जो मुख्य धारा से वंचित समाज है, 90% समाज आज भी झोंपड़ी में है और आज भी चप्पल में घूम रहे हैं। जब पूरे लोग, अब मेरे चप्पल तो है, मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोगों के पास चप्पल भी उपलब्ध नहीं है, और चप्पल ये मेरा शौक है, कम खर्चा लगता है और आरामी से पहन मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई कहने में झिझकिचाहट नहीं है। शादी प्रोग्राम में भी इन सब लोगों का योगदान था, मेरी अकेले की नहीं थी। ये जो कार्यक्रम था उसमें भी सब लोगों का योगदान था, जेब से एक पैसा नहीं लगा, पूरा का पूरा सिस्टम ये जो सीधे साधे लोगों ने ही मैनेज किया, और इन लोगों ने ही इस धरने के लिए मुझे प्रेरित किया। प्रेरित नहीं, मुझे यहाँ तक प्रेरित कर दिया कि ये धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई वहाँ हम किसी प्रकार का बड़ा महापड़ाव डालें। इस सर्दी में, दिसंबर का महीना है, लेकिन लोगों का मन है कि हम सच्चाई पे लड़ें। सच्चाई पे नहीं लड़ेंगे, उनसे ये पूछा जाए, आप भी, मेरा निवेदन है उन नेताओं से पूछें कि एल ठीक रहेगा, टी ठीक रहेगा। वो आप हमारे नोखा में पूर्व में विधायक रहे, वर्तमान में विधायक रहे, बीच में भी एक विधायक रहे, भूतपूर्व विधायक रहे, 3-4 जीवित जो विधायक हैं उनसे भी मेरा आप जाके पूछेंगे एल ठीक रहेगा, टी ठीक रहेगा, उनका भी जवाब यही आएगा कि टी ठीक रहेगा। लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे, खुल के नहीं बोल रहे हैं। उनके मन में ये आ गया, लोगों को तो ये कह रहे हैं लड़ने में, क्योंकि ये जो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वो बड़े पूंजीपति लोग हैं। बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास मदद चाहिए। उन्होंने कहीं न कहीं उनसे, काशीराम जी कहते थे जिनका सारा लोग है उनका इशारा मानना पड़ेगा। अगर कहीं न कहीं सारा लिया हुआ है, वो व्यापारी है, व्यापारी हमेशा ये चाहते हैं कि हम सारा दे करके इशारा मनवा लें। तो हमने सारा लेने की कोशिश नहीं की, ना सारा लिया, इसीलिए अब उनके इशारे मानने की मुझे जरूरत नहीं है, और लड़ाई बड़ी लड़ेंगे। टी बढ़ना इन जनता का मन है और जनता बढ़ाना चाहती है। अगर तीनों नेता मिलकर के टी को रोकना चाहते हैं, और चौथे नेता जो सेंटर के मिनिस्टर है वो भी अगर शामिल है, 4 नेताओं के सामने हो सकता है जनता कमजोर, जनता को ना समझे, जिसमें पार्टियों को छोड़ करके मैंने तो कांग्रेसी नेता जो विधायक है स्थानीय, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना कि भाई टी बढ़ना चाहिए या एल बढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे पूर्व विधायक बिहारी जी का जरूर स्टेटमेंट था, अखबारों में कई दिन देखा हमने कि टी बढ़ेगा और टी बढ़ाएंगे, एल से नुकसान है, एल नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने भी एक स्टेटमेंट शायद मैंने देखा था, उन्होंने भी राज के साथ आवाज जो मिला दी, सुर में सुर मिला करके ये कह दिया कि एल ठीक ही है। लेकिन उनकी पहले एक अखबार में स्टेटमेंट था कि टी बढ़नी चाहिए, जब यहाँ स्टेट में कांग्रेस के राज था। अच्छा, तो मंगनाराम जी अब बात करें 30 तारीख को क्या प्रोग्राम है, मतलब जनता देखेगी, आपको सुनेगी, तो क्या कहना चाहोगे 30 तारीख के? आज जनता है आ कई भी मूड मत भेत्यार, ना तो पुलिस की गोली उंडरा, ना ही मोदी जी री भजनलाल जी री सरकार उंडरा, ना रेलवे प्रशासन उंडरा, ना कोई नेता उंडरा। आज जनता चाही वो काम हुई, जनता रो मूड हुई भी डिसीजन 30 तारीख नहीं करो डिसीजन है। आज जनता है,
आ मारे हिसाब हूँ टीरो आदेश करा ले। आ जनता जके हिसाब मुंड बनाउड़ो है, जनता रो मुंड है। और मैं तो बा नेताओं भी निवेदन करूँ आवे और ये बात ने बढ़िया तरीके राखे। टी बढ़िया ही नोखेरो असली उदार हो सके। गंगा सिंह जी जो नोको बसायो वो नोको रह सके, नहीं तो एल बनता ही गंगा सिंह जी रो बनायो जो नोको है बिरो सौंदर्यीकरण खत्म हो जी। नोका जो शहर रे बारे में लोग चर्चा करे, कोई ब्याह शादी भी जावे गाड़ी में अगर निकले तो मोटूडी गाड़ी वाला भी कहे यार नोको देख ला, वो जो दृश्य है वो खत्म हो जी। इस वास्ते मारो निवेदन है कि थार मीडिया भाइयों भी कि बढ़िया मजबूती बात रखो ताकि बात मारी कोई ऊपर ताई थे पुगाओ। बाकी पक्ष विपक्ष मिले बस बात नीचे दबाने की कोशिश हुए, थारी बात हो कोई आगे पूग जावे और जनता की भावना ते सर्वे कर लो। सर्वे रिपोर्ट में थाना जावे कि 95% अगर टीर हुए तो मैं टीर पक्ष में, अगर तन 15% ही आदमी एल के पक्ष मिल जावे तो मैं थे क्यों चलो आ चीज मैं जरूर करूँ, मैं जनता ने जाऊँ जार पूछूं कि भाई कहीं हुआ कहीं नहीं, आ चीज जरूर करूँ और 1-2 दिन में ही बताऊँ। तो मंगनाराम जी मतलब अगर मतलब सरकार जो है नहीं सुनी एल माथे अडोड़ी रही फिर कहीं करो। आज जनता कई बिया करा मगनाराम रो निर्णय को लड़ाई लड़ाई आर पार रही है, लड़ाई आर पार या जनता चाही। जनता के यार पार किया लड़नो है, जनता जो तरीको बताई लड़ाई आर पार की है, लेकिन तरीका इस पब्लिक को बताना पड़ेगा। ये जनता ही बताएगी, जनता जनार्दन है। अब ये गुंगा बेरा लोग है जखन काम नहीं करनो है फेसबुक मत लिख बैठा है, व्हाट्सएप मत है गूदड़ो ओडूडो है कि नेता है वे आके वे कि मगनाराम जी 2 बार जखन इशारे चुनाव लड़ियो बा लोगों ने कहीं हुए। मगनाराम ने ना किसी के इशारे से चुनाव लड़ा ना जीवन में लड़ूंगा। मगनाराम ने जनता के कहने से चुनाव लड़ा और जीवन में ये जो कहेंगे वो मगनाराम करेगा। और अब पानी एकदम मुंडे माज को दही जमुड़ा नेतांगे। मारे हिसाब में विधायक जी के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट तो मारो को नहीं बोल, पहली बार विधानसभा में आया बोल नहीं सके, लेकिन बना पीएस है बार गवर्नमेंट देवड़ा बे एक लेटर भी जारी करता नहीं तो जनता ना महसूस होता कि भाई आप एल या टी के पक्ष में आपकी जो प्रतिक्रिया लेने के लिए पब्लिक आपका इंतजार कर रही है। आप यहाँ से चुन के जाने वाले विधायक हो और पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व यहाँ से भूतपूर्व विधायक हो, सबके स्टेटमेंट जब गौण हो जाते हैं तो उन सब से मैं निवेदन कर रहा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ उनकी तो सरकार भी नहीं है, वो बोल सकते हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं। अब उनकी क्या कंडीशन है क्यों नहीं बोल रहे हैं वो तो वो जाने, और जनता किसी की गुलाम नहीं है। दुष्यंत सिंह चौटाला जो डिप्टी सीएम रहे हरियाणा के, उन्होंने जनता की सुनी नहीं, जनता की बात की कदर नहीं की तो पब्लिक ने 2 मिनट में 5वें नंबर पर 5000 में समेट दिया। तो इस जनता के पास हाजमोला की टिकड़ी है, ये चाहे तब जिस नेता को दे सकती है, जनता के पास देने के लिए सब कुछ है। इस जनता का मानस ठीक है। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, अगर कहीं किसी के मन में सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति जो भी जिस पद पे हैं उनको ये ध्यान में रखते हुए कि अगर जनता की बात को नहीं उठाएंगे तो 6 महीने बाद उनकी रटक निकाल देंगे। ये जनता ने तैयार कर रखा है, मैंने नहीं। पहले भी जनता ने कई लोगों को, जिन लोगों के घमंड था, चूर था, जिन लोगों ने मदद नहीं की, उनका इस पब्लिक ने, जनता ने पूरा सबक सिखाने का काम किया है। और भविष्य में मौका मिला तो ये जनता दोबारा भी सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे साथ थे मंगनाराम जी और इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये लड़ाई जो है जनता की लड़ाई है और हम ये लड़ाई जो है आर पार लड़ेंगे।